मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं है, पर उस मोहब्बत से दूर चले जाना वो हमारे बस में है। देखो प्यार का महीना चल रहा है और हम सिंगल्स मीम से टाइम पास करते हैं। ये वीडियो खास प्यार करने वालों के लिए है, चाहे आपका प्यार आपके साथ हो और चाहे ना हो, क्योंकि एक तरफा प्यार भी रिलेशनशिप होता है। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो फटाफट से और घंटा भी दबा ही देना यार। अंट शंट सजेशंस के लिए रोस्टेड और मेरा दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल लिंक आपकी स्क्रीन पर है। एंड आई लव दैट। तुम्हारी पैंट? घर में कभी मुझे पैंट पहने देखा है, पर ये डोंट वरी बेब, रात को तो ये भी नहीं पहना था। पहले तो दोनों कैजुअल खेल रहे होते हैं, पर हम ना ओल्ड स्कूल टाइप्स के लोग हैं। थोड़े कैजुअल में भी प्यार हो ही जाता है बेंच। इन शॉर्ट, अगर मैं मीरा जैसी बन जाऊँ तो यू थिंक माँ मुझे एक्सेप्ट करेगी? शादी वादी का तो कभी था ही नहीं हमारा यार। पर हो सकता है ना। अब टाइम पास करते करते शी इज लाइक ओह शिट आई एम इन लव, पर उस बेचारी को तो भनक भी नहीं थी उसका कितना बुरी तरह कटने वाला है। यू लव मी, आई लव हर। लो बोल दिया। हाँ? तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं इससे प्यार करता हूँ। हाँ। पहले तो वो दिखा देती है आई एम ओके विद इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, फिर अचानक से उसको अकेलेपन का साइको बच जाता है और फिर वो चटक जाती है। मैंने किसी को पता नहीं चलने दिया कि मैं अंदर से कैसी हूँ। जस्ट गिव मी अ चांस और फिर तुम्हें भी पता चलेगा कि सब गलत सोचते हैं। सर अपनी जान दे देना, पागलपन है तेरा। पागलपन नहीं, दीवानगी है, दीवानगी। ये इतनी बड़ी स्टार है, सिंगिंग सेंसेशन है, बहुत पॉपुलर है और बैंक के बिना सिक्योरिटी के कैसे घूम रही है भाई। एक तो ये थकेली सी असिस्टेंट को लेके पहले की हर मूवी में मिलेगी तुम्हें ये बंदी। तुम आई एम सॉरी आंटी, आप मुझे कुछ कह रही थी? कुछ नहीं। अरे देखना, सरगम है। सरगम दिखती है तेरे को? वैसी लगती है, सरगम नहीं है। हाँ तूने बोला और उन्होंने मान लिया। या तो ये मेले वाले लोग चूत हैं या फिर ये मूवी वाले सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चूत के बच्चे। फिर पता चलता है कि तरंग और सरगम बचपन के दोस्त होते हैं एंड ही लव्स सरगम। सरगम को मैं अपनी बीवी मानता हूँ, उसकी तरफ कोई नजर उठा के भी देखता है तो पागल हो जाता हूँ मैं। और राज की बात तो ये है कि सरगम हैज नो फकिंग आइडिया अबाउट इट। इसमें बोलने की क्या जरूरत है? प्यार जाहिर नहीं किया जाता, महसूस किया जाता है। ये सब तो ठीक है, बंदा सरगम के लिए मर्डर भी कर देता है बिकॉज मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता। काट डाला साले को, चीर के रख दिया, 56 वार किए, 56। बहुत कमीना था। और स्प्लिट पर्सनालिटी का बहाना मार के रिहा भी हो जाता है। पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। इस बीमारी का सहारा नहीं लेता तो क्या करता? साली बरसों पहले गांव की लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ी थी, कहाँ जाके काम आई। इस बंदे ने इसका केस फ्री में लड़ा, छुड़वा भी लिया जेल से और ये फ्लिप इसी को धमका के चला गया। दूर रहना उससे। अच्छा राज बाबू। फिर इसकी असिस्टेंट के भी चांटे चेक कर देता है। 12 seconds later. मिठाई खा के फिर से दोस्ती कर लेते। लो, लो। हाउ किड्स प्रपोज। फाइनली मैं एक प्रपोज यार, मैं तुझे भाई बना बोलती हूं। चल भाई वाला कान बंद है, मेरा भाई मत बोल, ठीक है यार, बन जा दे। हाउ अ मैन प्रपोज। दूर है चांद, पास है पानी, अपनी मम्मी से पूछो क्या वो बनेंगे हमारे बच्चों की नानी। हाउ लेजेंड्स प्रपोज। तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? हाँ तरंग। वैसे अजय देवगन ने साइको लवर की एक्टिंग एक नंबर की है, वेरी नाइस। क्या? कुछ नहीं, बस यूं। देखो हम सबको पता है कि राहुल कैसा अव्वल दर्जे का पियक्कड़ शराबी बंदा था। मैं मरने के लिए नहीं पीता, पीने के लिए मरता हूँ। चल। और इसके लफड़ों के चक्कर में आरोही की जिंदगी पे बहुत असर पड़ता था। When he realized कि वो तो आरोही की लाइफ की भड़क बन रहा है, तो इंस्टेड ऑफ ठीक करो हिमसेल्फ, वो जाके छलांग लगाकर मर जाता है।
ये मूवी मैंने ना 3 बारी देखी है हॉल में, और हर बार मैं यही सोचती हूँ कि अब राहुल के जाने के बाद आरोही बेचारी क्या करेगी यार। बहुत रोई हूँ मैं इस मूवी को देख के। मैं सब छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन राहुल तो ये नहीं चाहता था ना। कौन राहुल? अपने आप को वो ठीक कर सकता था पर उससे हो नहीं पाया, इसलिए आरोही को चैन से जीने देने के लिए उसने खुद का ही काम 25 कर दिया। पर भाई अब जो उसका दिल रोज रोएगा उसका क्या होगा। बालकनी में क्यों खड़ी थी? हाँ? अपनी खूबसूरती की नुमाइश करने? नहीं। विक्रम वॉज सो इन लव कि अगर प्रिया से कोई बात भी कर लेता था तो वो उसका खोपड़ा फोड़ने निकल जाता था। ये बंदा इसको इतने ठस्से में इसलिए लेके गया क्योंकि इसीलिए तो मैंने ये जगह पसंद की है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी और से तुम मिलो, कोई और तुम्हें देखे, बस मैं रहूं और तुम। देखो प्यार में आप किसी को ना बांध के नहीं रख सकते। लव इज फ्रीडम मैन। मैं हर खूबसूरत चीज को खूबसूरती से रखना पसंद करता हूँ। मुझे बेढंगापन बिल्कुल पसंद नहीं। क्या तुम्हें लगता है यहाँ हर चीज अपनी जगह पर है? आई एम सो सॉरी। ये तो जेलस के साथ साथ क्लीन फ्रीक भी है भाई। प्रिया किसी से भी मिले उससे बर्दाश्त नहीं होता था। यहाँ ना बस मिलती है ना टैक्सी, मैं उसी के साथ चली गई। बहुत अच्छा आदमी था वो। लेकिन नाम सिर्फ एक, वो भी मेरा। ऑब्सेसिव भी है। मैं आपकी ड्रेसिंग करके इंजेक्शन दे देता हूँ, चलिए। आप इस बार बैठिए। वाओ। अरे भाई ये क्या बोल दिया तूने? मुझे तो ये डॉक्टर शरीफ आदमी लगा। मैं तुम्हारी जबान से किसी गैर मर्द की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। देखो इंसान ना स्प्रिंग की तरह होता है, आप जितना स्प्रिंग को दबाओगे वो उतना ही ऊपर और उछलेगा। और ये बंदी बालकनी में फ्रेश एयर एंजॉय कर रही थी एंड विक्रम इज लाइक ऐसे कैसे। Are you kidding me? अगर आज के बाद किसी गैर ने मुझसे तेरे रूप का चर्चा किया तो मैं तेरे चेहरे पर तेजाब डाल दूंगा। जेलस, क्लीन फ्रीक, ऑब्सेसिव, मेंटल टॉर्चर करने वाला और अब एक फिजिकल अब्यूजर भी है। डॉक्टर गया। यकीन तो नहीं हो रहा कि मैं ये कह रही हूँ, पर इस एक्टिंग के लिए अरबाज को अवार्ड भी मिला था। एंड जस्ट लुक एट हिज विकेड स्माइल यार। ये गन फट गया। तो प्रिया तुरंत चटकी दिखा के वहाँ से भाग जाती है और विक्रम पीछे से उसकी हंटिंग पे निकल जाता है और पहले मार देता है राज की। और फिर प्रिया की भी। पर फिर ले देखें एंड में। आज मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त करता हूँ। देखा ना पप्पू, किस स्टाइल से दिल तोड़ा है। अच्छा नहीं यार, एक शाम मांगी थी, कोई पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं कहा। चूड़ी नहीं, मेरा दिल तोड़ दिया ना। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ओम शांति का बहुत हार्डकोर वाला आशिक होता है, पर शांति की आशिकी तो मुकेश है। मेरा नाम मुकेश है। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला। आई एम सॉरी कि तुमने मुझ पे भरोसा किया। एक दिन ऐसी घूमते फिरते टाइम पास के लिए मुकेश शांति को आग लगा के कट लेता है और फिर अपना आशिक आवारा रेस्क्यू करने आ जाता है, पर हो नहीं पाता उससे कुछ। शांति इज शांत फॉर एवर नाउ। और उसका खुद का भी एंड गेम हो जाता है। वो आदमी जिसे आप ले आए थे, हम उसे नहीं बचा सके। He is no more. Oh my God. पुनर्जन्म वाली बकचोदी करके पता नहीं कहां से फिर से आ जाता है वो इस दुनिया में वापस, पर इस बार एक अमीर एक्टर के घर में वापस उसी सेट पे जाके उसको वो सारी चीजें याद आ जाती हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और होना क्या है, बॉलीवुड है ये। बदला लिया फिर जिंदगी भर साथ रहे ना रहे ये हमें तो पता ही नहीं भाई। और कमाल की बात ये है थोड़ा कि जिस फिल्म में भी मरता हूँ वो फिल्म सुपरहिट हो जाती है। इस फिल्म में मैं 4 बार मर रहा हूँ। 4 बार? 25 साल लग गए तुम्हें ढूंढने में। What? बस एक, मुझसे ही तो प्यार कर सकती हो तुम। 2 प्यार करने वाले के बीच में आ जाता है ये बंदा। आ तो गया, ऊपर से इसकी बकचोदी सुन लो। अगर मैं कहूँ, एक वक्त था जब हम एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते थे, फिर किसी ने हमें अलग कर दिया तो
तुम क्या कहोगी? तो मैं कहूंगी कि भोसड़ी का अपना काम करना, और सबसे पहले तो जाके ना अपने दिमाग का ये इलाज करवा। सुबह सुबह अपने नशों की ट्रिप काटने यहाँ मत आया कर। ये दोनों सच में चाहने वाले थे, और एक तो ये बंदा हार्दिक पांड्या एंड धर्मेश had a kid, it would be this guy. कुछ भी मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया, कभी ऐसा फील नहीं किया था मैंने। इस बंदी ने पिछले जन्म में भी दोनों बंदों का चूड़ा बनाया था, और इस जन्म में भी काट रही है। तुम खुद अपनी जान ना ले लो मेरे लिए। डरता हूँ किसी की नजर ना लग जाए। बंदा उसके आशिक को मार देता है, और फिर वो गधी खुद भी मर जाती है, और ये सब देख के वो बंदा खुद को भी मार देता है, और फिर इस जन्म में भी गाल फाड़ दी उनकी। पर चालाक लौंडा उसको भी पानी में ले जाता है और मार देता है। बंदी आके एक पप्पी करके उसको बचा लेती है। ये क्या देख लिया मैंने यार, ये इतनी टट्टी मूवी है ना, कसम से अगर कोई नॉर्मल सी लव स्टोरी होती ना तो मैं फिर भी एक पल को बर्दाश्त कर सकती थी, पर ये बहन जो पुनर्जन्म वाली बकचोदी डाली है ना इसमें, अव्वल दर्जे की वाहियात फिल्म है ये। पता नहीं क्यों ले ली मैंने इसको लिस्ट में, अब शायद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी टट्टी भी इससे ज्यादा अच्छी है। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पड़ती। सिर्फ मेरा हक है इस पे, सिर्फ मेरा। एक रैंडम पार्टी में मिलकर चोंच से चोंच भिड़ाने वाली शुरुआत होती है इनकी, जबकि दोनों रिलेशनशिप्स में होते हैं ऑलरेडी, और फिर हो जाता है दोनों का ब्रेकअप। और फिर मेरा फेवरेट डायलॉग आता है, हजारों दिल रोज टूटते हैं, और उस दर्द को मैं सह चुकी, उस गली से मैं गुजर चुकी, और तुम मेरी जान उस शहर के आसपास भी नहीं भटके। दोनों अपना अपना दर्द मिटाने के लिए जाते हैं एक ट्रिप पर, और बंदा बंदी को अपनी फीलिंग्स बताता है, पर बंदी के तो कुछ अलग ही प्लान्स हैं। वो तुम अट्रैक्टेड नहीं हो मुझसे? नहीं। दोस्ती में सुकून है, और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच ये सुकून कभी भी चला जाए। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहती। बंदी का एक्स मिल जाता है, वो शादी कर लेती है, और ये आशिक आवारा शादी में भी नहीं मान रहा। फिर बंदे की लाइफ में भी एक खूबसूरत सी लेडीज लोग आ जाती है, एंड ही ट्राइज टू मेक हर जेलस एज वेल। और जब बंदी जेलस ही नहीं होती, ओके चलो, थैंक यू फॉर डिनर। प्यार क्यों नहीं कर सकती मुझसे? बहुत करती हूँ, पर वो प्यार नहीं जो तुम चाहते हो। क्यों? वो नहीं होगा मुझसे, प्लीज। बंदे को पता चलता है कि उसका तो डाइवोर्स हो गया, और वो फिर पहुंच जाता है अपनी ढीठ पने के साथ। अयान, ये मेरे लिए उससे भी ज्यादा है, ये प्यार मेरे लिए सबसे ज्यादा है। नहीं, मुझे प्यार नहीं चाहिए। बहुत भसड़ के बाद ले दे के दोनों डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई दोस्ती ही ठीक है, चला लो फिर। I friend you. I friend you. I friend you for life. I friend you too for whatever life is left. जब तुम्हारे भैया को ये पता चलेगा कि उन्होंने अपने चहेते भाई का प्यार छीन लिया, तो उसका अंजाम कितना भयानक होगा इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। तो राडे काट रही हो। निशा और अशोक एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर बंदा स्टेप बैक कर लेता है क्योंकि उसके भाई के टांके भिड़ जाते हैं इस बंदी से। तो वो कहता है कि बहन प्लीज मेरा भाई से शादी कर ले, उसने हार्पिक पी लिया है। एंड शाउट आउट टू दिस अमेजिंग सॉन्ग आई लव फ्रॉम दिस मूवी। और भाई को पता चल जाता है कि इनका तो सीन चल रहा है भाई। They love each other. ये दोनों पहली बार मेरी वजह से मिले थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है भैया। They both get married and apparently some people are not happy about it. शादी के बाद उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है और वो मर जाता है। सब मिलकर निशा को कन्विंस करते हैं टू मैरी आनंद, पर एकदम से आके वो कहीं से प्रकट हो जाता है। What the fuck is this? बिजनेस की बकचोदी की वजह से गुंडा लोग आके आनंद की गेम ओवर कर देते हैं। निशा को इधर ना बैडमिंटन की शटल बना रखा है, कभी इधर तो कभी उधर। साला उससे किसी ने कभी पूछा ही नहीं कि भाई तुझे क्या चाहिए। What the fuck? सही नाम है भाई मूवी का, प्यार कोई खेल नहीं। Now it's a simple 3-part process. 1, 2, 3. Try करो. 1, 2, 3. तुम भी कोशिश करो ना। अमन लव्स नैना, पर उसको बताता ही नहीं क्योंकि उसे बवासीर है। I'm joking. उसे कैंसर होता है। जब नैना खुद प्रपोज करने आती है तो बताता मेरा तो ऑलरेडी सीन सेट है ब्रो, तू कहाँ आ रही है। प्रिया मेरी बीवी। यार ये सीन ना बहुत इंटेंस है, बहुत रोती हूँ मैं इस सीन को देखकर। प्यार करते हो उससे,
नैना से प्यार नहीं करता। मैंने नैना कब कहा? जब मेरा रोने का मन करता है तो ये मूवी मेरी लिस्ट में रहती है, इसका तो मैं मजाक नहीं उड़ा सकती। जिंदगी भर मैं प्यार से भागता है और अब जब जिंदगी मुझसे भाग रही तो मैं प्यार से टकरा गया। अमन खुद तो निकलने वाला है तो बंदी उसके बेस्ट फ्रेंड रोहित के हाथों में सौंप जाता है। This is Abhay, my husband. हस्बैंड? वो बंदी को बाद में पता चलता है कि वो तो उससे प्यार करता है, इसकी तो शादी भी नहीं हो रखी। दोनों फूट फूट के रोते हैं और साथ में मैं भी। तुम नैना को नहीं छोड़ सकते, अपने लिए नहीं, नैना के लिए नहीं तो एक मरते हुए आदमी के लिए सही। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रोहित प्लीज। तुम नैना को नहीं छोड़ सकते बस। मैं उनके साथ सोने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ। उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मेरी बॉडी की खूबसूरती की जरूरत है और वो मुझे उसकी कीमत देने को तैयार है। That's it. It's strictly professional. शुरुआत तो प्यार से ही होती है एज यूजुअल। वो बंदी एस्पायरिंग मॉडल होती है। मेरा डिग्री और डिप्लोमा मेरी खूबसूरती है और आगे बढ़ने के लिए मुझे इस खूबसूरती को आगे करना पड़ता है बस। It's a part of my profession. डूड, यहाँ अपने लड़के को बुरा लगा है, तू कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये सब कर रही है। आपके फ्रेंड अगर बुरा नहीं माने तो क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? Of course. राज क्यों बुरा मानेगा? और इधर आता है मैनिपुलेशन एट इट्स बेस्ट। ये मेरे करियर के लिए एक बहुत जरूरी स्टेप है राज। प्लीज राज। तुम ऐसी पोजीशन में मुझसे पूछोगी तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ? Then she gets to know that she is paid से, पर दीदी का कहना है कि मैं अबॉर्शन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मेरे करियर के स्टेज पर मुझे शादी और बच्चा नहीं चाहिए। ये हमारा प्यार है, हमारा बच्चा है। मगर ये मेरा एम्बिशन नहीं है राज। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने अपने लिए एक अलग सपने की दुनिया देखी है। पावर, प्रेस्टीज, स्टेटस, मनी। आई वांट टू बी ऑन टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड राज। पर हाँ भाई देखो, बंदी की भी अपनी प्रायोरिटीज शुरू से सेट थी, दैट इज करियर। इसका क्या करना है ये डिसीजन सिर्फ मैं ले सकती हूँ। अभी तो मैंने कामयाबी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा है। बहुत सी सीढ़ियाँ हैं मेरे आगे जिन पे मैं बच्चे और शादी का बोझ लेकर नहीं चढ़ सकती। फिर बहुत सालों बाद मिलके उसको कुत्तों की तरह सूंघने लग जाती है। लेकिन प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। ये क्या है? और जब वो सेक्स के लिए मुंह फेर के चला गया तो चिढ़ गई। Do you think I'm a male prostitute? No. ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम है। और फिर अपने पति को जाके झूठ बोल दिया कि उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मेरी बात तो 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे ये लेटर साइन किया हुआ चाहिए। तो सोनिया ने जो कहा वो गलत कहा। आप पापा से सच में प्यार करती हो? किसने कहा प्यार सिर्फ एक ही बार होता है? श्रुति और बर्फी आशिक आवारा थे, पर इधर अम्मी नहीं मानती और अपनी जवानी का एक किस्सा सुना के मस्त छोटी बच्ची का ब्रेन वॉश कर देती है। अगर मैं उस दिन भाग गई होती तो क्या होती मेरी जिंदगी? तू जिस मोड़ पे खड़ी है मैं वहाँ से मुड़ गई थी। रंजीत से प्यार। रंजीत इज परफेक्ट फॉर यू। यहाँ मस्त अपना लौंडा टिच बन के जाता है रिश्ता मांगने के लिए, पर वहाँ वो खुद सरप्राइज हो जाता है श्रुति के फियांसे को उसके गाल दबाता हुआ देख। मतलब बंदे की नेचुरली कोई दिक्कत है यार। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसके पास दिल नहीं है और उस दिल में प्यार नहीं है। अपने लड़के का प्यार ठुकरा के खुद कौन सा खुश रह ली बंदी। माँ ने कहा था कि बर्फी और मेरे बीच की खामोशी एक दिन हमारे प्यार को ही खामोश कर देगी। मैं और रंजीत बात तो करते थे पर दिल खामोश थे। और सुन ले औरों की। इस मामले में ना खुद की सुननी चाहिए, ठीक है? उस टाइम तो गनफटी में मना कर दिया। गनफट्टा लिया भाई तू और रहेगी। मुझसे झूठ कहा माँ, अब चोरी छुपे उस आदमी को तुम उसे देखने क्यों चाहती हो? क्योंकि अब आज भी उसी से प्यार करती हूँ।